इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। तो जो एक आम इंसान समझता है ज्ञान का मतलब, वो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि उसने साइकिल चलाना सीखा, बहुत दिन लगाए उसने प्रैक्टिस किया और एक दिन जब वो साइकिल चलाना सीख गया, तो कहता है मेरे पास नॉलेज है साइकिल चलाने का, ठीक है? उसी तरह जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, अपने स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जब उनको टाइम देते हैं हम लोग, बुक्स पढ़कर, वीडियोज़ देखकर, तो हम कहते हैं कि हमारे पास नॉलेज है, राइट? तो ये जो नॉलेज होता है ना, ये मटीरियल नॉलेज है। तो ये जो मटीरियल नॉलेज है, इसमें क्या होता है ना कि ये ये हमको और भरता है, राइट? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज़ और क्रिएट करता है। जैसे मैथमेटिक्स में पहले मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन ये सब आता था। अब मुझे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है, अलजेब्रा आता है, राइट? कैलकुलस आता है। तो ये नॉलेज है ना बढ़ता है, आपकी मेमोरीज़ को और भरता जाता है। अब एक दूसरे तरह का भी एक नॉलेज होता है, जिसको विष्णु पुराण में कुछ इस तरह कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो आपको मुक्ति दिलाए। तो ये जो नॉलेज है, इसमें क्या होता है ना कि आप खाली होते हो, ठीक है? आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका ओपिनियंस, जजमेंट, ठीक है? जो थॉट्स है, ये सब आपके खत्म होते हैं इस नॉलेज के ज़रिए। वहीं पे दूसरी जगह जो मटीरियल नॉलेज था वो आपको और भरता है, पर इस नॉलेज से आप और खाली होते हो, राइट? तो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ किस तरह। अ, भगवद गीता है, ठीक है? मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों ने भगवद गीता पढ़ा। एक व्यक्ति ने जो गीता के जो श्लोक थे, जो वर्सेस थे उसको अच्छे से कंठस्थ कर लिया, अच्छे से याद कर लिया। वहीं पे दूसरे व्यक्ति ने उसी गीता को पढ़कर जो अपना डर था, काम वासना था, ईर्ष्या था, इन सब चीज़ों को खत्म कर लिया, पर उसने याद नहीं किया। उसने कुछ वर्सेस याद किए होंगे पर उसको पूरे वर्सेस नहीं याद है, ठीक है? तो इस इन दोनों व्यक्ति में जो जिसको सच्चा ज्ञान मिला है, वो है दूसरे व्यक्ति को, जिसने अपने डर को खत्म किया, अपने काम वासना को खत्म किया, यानी कि जो अपने अंदर जो अहंकार था, उसको काटा और इसीलिए दूसरे व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो मटेरियल नॉलेज है, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसका है, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पास नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की, उसको फ्रंट एंड, बैक एंड की नॉलेज है और वो उस नॉलेज का यूज़ करके वेबसाइट बना सकता है, एप्लीकेशंस बना सकता है, जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स का हेल्प करता है। तो मटेरियल नॉलेज का भी यूज़ है, लाइफ में है, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। पर ये जो मटेरियल नॉलेज है, आपको मन की शांति नहीं प्रोवाइड कर सकता, आपके डर को ख़त्म नहीं कर सकता। उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के पास आना पड़ेगा, सेल्फ इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जो दूसरे तरह का नॉलेज है, जिससे जिससे आपके अंदर को जो टेंडेंसीज़ है, वृत्तियाँ हैं, वो ख़त्म होंगी। वो आपकी मेमोरीज़ को ख़त्म करेगा, दूसरे तरह का नॉलेज। इस टॉपिक के रिलेटेड एक कहानी है। एक बार एक प्रोफ़ेसर ज़ेन मास्टर से ज़ेन सीखने के लिए जाते हैं। उन्हें जानना था कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। अब वो ऑलरेडी प्रोफ़ेसर थे, तो उनके पास नॉलेज थी अच्छी खासी, फ़िलॉसफ़ी के बारे में, ठीक है? तो जब वो ज़ेन मास्टर के घर पे पहुँचते हैं, तो जो ज़ेन मास्टर है, उन्हें पहले वो चाय के लिए इनवाइट करते हैं। तो वो दोनों अंदर जाते हैं घर में। अब प्रोफ़ेसर वहाँ बैठ जाते हैं और ज़ेन मास्टर चाय की केतली और चाय का कप लाते हैं प्रोफ़ेसर के लिए। अब ज़ेन मास्टर जब चाय भरना शुरू करते हैं कप में, तो वो भरते जाते हैं और जो भर जाता है,
उसके बाद वो रुकते नहीं हैं, वो भरते जाते हैं उसको। ऑब्वियसली अब वो चाहे बाहर गिरने लगता है, टेबल पे फैलने लगता है। प्रोफ़ेसर बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? ये ऑलरेडी भर चुका है, ये कप जो है वो भर चुका है, इसमें और चाय नहीं समा सकता है। तो ज़ेन मास्टर बोलते हैं एग्ज़ैक्टली, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, मैं उसमें और क्या नॉलेज ऐड कर सकता हूँ? अगर आपको ज़ेन समझना है, अगर आपको सच्चा ज्ञान जानना है, तो आपको अपना कप खाली करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने जो नॉलेज है, आपके जो ओपिनियंस है, जजमेंट्स है, ये सब जो अहंकार है आपके अंदर, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस स्टोरी से भी हमें यही पता चलता है कि जो सच्चा ज्ञान है, वो आपको ख़त्म करता है, खाली करता है। यही बात मैं पहले कह रहा था, सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वही है जो आपको मुक्ति दिलाए। एजुकेशन इज़ दैट व्हिच लिबरेट्स। अष्टावक्र गीता में भी एक वर्स है, जो ऐसा है, माय सन, यू मे रिसाइट ऑल स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड, बट यू विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अंटिल यू फॉरगॉट एवरीथिंग। यानी कि आप इस दुनिया के सारे शास्त्रों को याद कर सकते हो, पर आप तब तक एस्टैब्लिश्ड नहीं हो सकते हो, तब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक आप सब कुछ भूल ना जाओ। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चला होगा ट्रू नॉलेज और मटेरियल नॉलेज के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।